किसी महान आदमी ने कहा था कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। हालांकि भारत को ये बात बड़ी देर से समझ आई, लेकिन फाइनली समझ आ ही गई। अब इंडिया का वीक पॉइंट कहे जाने वाले चिकन नेक को भारत अपनी मजबूती बनाने जा रहा है। और इस पतली सी ज़मीन की पट्टी को, जिसे हम चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उसे मजबूत करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। यहाँ भारत 3 नए मिलिट्री गैरिसन। देखिए, गैरिसन एक ऐसी जगह होती है जहाँ आर्मी परमानेंटली तैनात होती है। मतलब वहीं उनके बेसिस होते हैं जहाँ से वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें जो सोल्जर्स हैं और ट्रूप्स हैं उनके लिए बैरक्स होती हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं, और जो उनके एम्यूनेशंस एंड हथियार होते हैं उनको रखने के लिए बड़े बड़े डिपो बने होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज रहते हैं। और ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि सेंसिटिव रीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पूरे टॉपिक को कि चिकन नेक पर जिस प्रकार से बांग्लादेश की तरफ से थ्रेट्स आ रहे थे, अब आर्मी का चिकन नेक को लेकर क्या प्लान्स है और बांग्लादेश एंड चाइना के लिए क्या मैसेज है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और लास्ट में मैं आपसे एक MCQ भी पूछूंगा जो आपकी नॉलेज एज वेल एज प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक अपने इस नन्हे से यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो सके। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। पहले समझ लो दोस्तों कि ये चिकन नेक क्या चीज़ है। ये मैप देखिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी से एक बहुत नैरो सा रास्ता निकल रहा है। ये कॉरिडोर नैरो सा है, इसकी तकरीबन चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर की है, और इसी को हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं। और ये कॉरिडोर जो है, छोटा सा कॉरिडोर, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं 8, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनको जो मेनलैंड इंडिया से यही रास्ता कनेक्ट करता है। इसके नीचे की तरफ बांग्लादेश है और ऊपर की तरफ नेपाल और भूटान। ये इसकी शेप देखो, मुर्गी की गर्दन की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम चिकन नेक पड़ा। अब जरा सोच कर देखिए, अगर किसी भी कारण से ये कॉरिडोर ब्लॉक हो जाए या फिर कोई एनिमी कंट्री इसको हथिया ले, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पूरी हमारी जो है आर्मी की मूवमेंट रुक जाएगी, किसी भी तरह की सप्लाई हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जिस प्रकार से चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता रहता है, और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराकर जब से जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हमें देखने को मिला है, तो इस एरिया की सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमने देखा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ आज के टाइम पर बढ़ रही हैं, इस एरिया को सिक्योर और सेव करना हमारी जिम्मेदारी बन गई है। और ये नए 3 गैरिसन्स एग्जैक्टली इसी के लिए बनाए जा रहे हैं, टू फोर्टिफाई दिस चिकन नेक। आप गौर से ये मैप देखिए ज़रा, जिसमें तीनों गैरिसन्स की लोकेशंस दिखाई गई हैं, जिनमें पहला और दूसरा जो गैरिसन होगा वो टेम्परेरी बेसिस पर बनेगा, लेकिन जो तीसरे वाला है वो परमानेंट और स्ट्रॉन्ग एक गैरिसन होगा। देखिए, जो पहला गैरिसन होगा ये बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में होगा, और ये डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश बॉर्डर से केवल 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम पास। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा है कि कैटल स्मगलिंग, रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन जैसे इशू रहे हैं। और अब एक नया आर्मी कैंप जब खुल जाएगा तो इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको टैकल कर लिया जाएगा। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें हेलीपैड फॉर क्विक एयरलिफ्ट, एडवांस रडार फॉर मॉनिटरिंग एंड लोकल यूथ के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बिल्ड किए जाएंगे। और दूसरा जो कैंप बनेगा ये चोपड़ा में, ये उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नॉर्थ साइड में केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि चोपड़ा एक हाई रिस्क एरिया है, और ये कैंप देखिए चिकन नेक को वेस्टर्न साइड से कवर करेगा, और क्विक रिएक्शन फोर्सेस के लिए परफेक्ट लोकेशन पर है। यहाँ से केवल 30 मिनट में फोर्सेस को मोबिलाइज करके चिकन नेक तक पहुँचाया जा सकेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा जो गैरिसन बनेगा वो आसाम के डुबरी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, जिसका नाम लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन होगा। और देखो, ये आसाम का पहला मेजर परमानेंट बेस बनने जा रहा है, जो अब बांग्लादेश बॉर्डर के इतने ज़्यादा करीब होगा। और इसका नाम देखिए, लेजेंडरी अहोम जनरल लचित बोरफुकन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1671 में सरायघाट बैटल में मुगल्स को हराया था। तो दोस्तों, ये 3 गैरिसन मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल बनाते हैं चिकन नेक के अराउंड।
इससे रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, इंटेलिजेंस बेटर होगी और स्ट्रेटेजिकली ये चाइना के जैसे डोकलाम जैसे थ्रेट्स और बांग्लादेश इनस्टेबिलिटी को काउंटर करेंगे। और भविष्य में ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के अंडर और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकते हैं विद आईएएफ एंड नेवी कोऑर्डिनेशन। हालांकि अब बड़ा सवाल ये है कि ये कदम अभी क्यों उठाया गया। इसके पीछे देखिए जियोपॉलिटिकल रीजंस है। जैसा पहला रीज़न बांग्लादेश में पॉलिटिकल शिफ्ट। हमने देखा है कि जब से शेख हसीना को हटाकर मोहम्मद यूनिस सत्ता में आए हैं और इंटरिम गवर्नमेंट की कमान संभाली है, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे इंडिया की चिंता बढ़ी है। और दूसरा और मेजर रीज़न जो है वो ये है कि बांग्लादेश की इंटरिम लीडरशिप ने चाइना से इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइज को जिस प्रकार से डीपन किया है। और हाल ही में हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो जनरल थे वो ढाका विजिट पर भी गए थे और मोहम्मद यूनिस ने उन्हें एक कंट्रोवर्शियल मैप वाली बुक उनको गिफ्ट करी थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट हैं उनको ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया गया था, जो कि इंडिया के लिए चिंता की बात है। और तीसरा रीज़न है कि बांग्लादेश का जो लाल मोनीरत एयरबेस है उसके रिवाइवर की खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से, जहां पर शक है कि चाइनीज़ असिस्टेंट से ये लोग इसको रिवाइव कर रहे हैं। और ये देखिए एयरबेस जो है बांग्लादेश में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद नज़दीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इन 3 नए बेसिस के आने के बाद इंडिया का क्लियर मैसेज है कि हम अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और ये देखिए तीनों स्टेशंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के साथ मिलकर बॉर्डर फोर्सेस के साथ बेहतर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन लाएंगे, जिससे इवेंचुअली इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग पर भी कंट्रोल बढ़ेगा। आर्मी बेसिस के आने के बाद जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे रोड्स बनेंगी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशंस डुबरी में और जो 2 गैरिसन्स किशनगंज और चोपड़ा में हैं, ये सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की नई दीवार हैं। Thank you for watching this video. But before you leave, attempt this MCQ and comment the right option below. देखिए इंडिया और बांग्लादेश हर साल एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मित्रा शक्ति, संप्रीति, मैत्री या फिर इंदिरा। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। थैंक्स अगेन, स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।